हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान के ये राधिका मैम के ये प्यारा सा बुक को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक स्टडी कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ से आगे हम लोग कवर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस बुक को हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल बायोलॉजी चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर करेंगे। तो आइए आज इसका वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो संतुलित आहार का एक उदाहरण है, तो कौन सा है? तो ये है रोटी, दालें और सब्जियां जो हैं ये संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है, तो कौन सा है ये? तो ये जो है ये दूध जो है ये अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए बहुत अच्छा ये भोजन माना जाता है। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें से गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। 4 नंबर है, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन से भरपूर भोजन, जैसे कि सेब, ये होता है आपका बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। आगे हैं 5 नंबर में, एडीपी को एटीपी अणु में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो निभाता है ये निभाता है आपका फास्फोरस। ये 4 नंबर का जो हो जाएगा ये प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर ये होगा। ये इसका मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये गलत आंसर में बता दिया था। तो इसका जो होगा ये 4 नंबर का ए नंबर होगा। 6 नंबर है, गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार जो है आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार होता है। आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 8 नंबर है, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो किसमें? तो ये करता है वसा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 9 नंबर है, साइनोकोबालामिन खाली जगह विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालामिन खाली जगह विटामिन का मानव निर्मित रूप है। तो कौन सा है ये? तो ये जो है B12, ये B12 है। साइनोकोबालामिन जो है ये B12 का मानव निर्मित है। 10 नंबर है, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? तो कौन सा है ये? तो ये है आपका लो है। 11 नंबर है, हिंताजनीय रोग के संदर्भ में रिकेटस खाली जगह की कमी के कारण होता है। तो किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन के समृद्ध स्रोत हैं? तो किस विटामिन के समृद्ध स्रोत हैं ये? तो विटामिन डी का। आगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये स्कर्वी नामक बीमारी होता है। 14 नंबर है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला जो है किस विटामिन के एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का। 15 नंबर है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से मसूड़ों में खून बहने लगता है। तो किस विटामिन की कमी से ये होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। 16 नंबर है, बेरी किस
वजह से उत्पन्न होता है। बेरी नामक बीमारी जो होता है वो किस वजह से होता है, तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण, विटामिन B1 की कमी के कारण। 17 नंबर है E300 का सामान्य नाम बताइए। E300 का सामान्य नाम क्या है, तो ये है विटामिन सी, विटामिन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, इनमें से कौन सा है, तो ये है विटामिन बी, विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है, वसा में विलय इसमें से कौन सा विटामिन नहीं है, तो विटामिन डी, विटामिन डी जो है ये वसा में विलय नहीं होता है। सॉरी, ये विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है, इसमें विटामिन सी हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो ये विटामिन बी में, विटामिन बी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 21 नंबर है खाली जगह 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होता है, तो कौन सा है ये, तो ये है आपका विटामिन ए, विटामिन ए है। 22 नंबर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B9 के कारण, B9 के कारण ये रोग होता है। 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, तो किसके रूप में, थे लिपिड के रूप में। 24 नंबर है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णतता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है, तो किसकी कमी से होता है ये, तो विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 25 नंबर है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की अवशोषण को बढ़ाता है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की अवशोषण को बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है आपका विटामिन डी, विटामिन डी। आगे है 26 नंबर में निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, तो ये है आपका अष्टभुज है। 27 नंबर है नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, कारण आर विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बताती है, तो सही विकल्प चुनना है। तो ए नंबर में जो है ए गलत है लेकिन आर सही है, और बी नंबर में ए सही है लेकिन आर गलत है, और सी नंबर है ए और आर दोनों गलत हैं, डी नंबर में ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ए नंबर, इसका ए गलत है लेकिन आर सही है। 28 नंबर है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है, तो ये है गाजर है। 29 नंबर है खट्टे फलों का एक समृद्धि स्रोत माना जाता है, कौन सा विटामिन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इकतीस नंबर है विटामिन सी को खाली जगह भी कहा जाता है, विटामिन सी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये 31 नंबर सही से नहीं दिख रहा था, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, इसलिए मैं 30 नंबर को क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट 31 नंबर करा रहा हूँ, ठीक है। 32 नंबर है खाली जगह विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, खाली जगह में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, तो कहाँ पर होता है ये, तो ये जो होता है कॉड लिवर तेल यानी मछली का तेल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 33 नंबर है मछली के लीवर ऑयल में खाली जगह प्रचुर मात्रा में होता है, तो क्या पाया जाता है ये इसमें, तो विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन डी।
34 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्धि स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये है आपका गाजर, गाजर नहीं है। 35 नंबर है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। नियासिन खाली जगह का एक रूप है, नियासिन किसका रूप है, तो ये जो है ये विटामिन B3 का, विटामिन B3 का रूप है। 37 नंबर है सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, तो किस विटामिन का उपयोग किया जाता है, विटामिन D का। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो कौन सा है ये, तो ये है हरी सब्जियां, ये है हरी सब्जियां। आगे है पेलग्रा खाली जगह की कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी से के कारण होता है, तो ये नियासिन की कमी के कारण, नियासिन की कमी के कारण होता है। 40 नंबर है विटामिन के प्राकृतिक रूप से खाली जगह में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा निर्मित होता है, तो कहाँ पर, तो ये आंत में पाए जाने वाले। आगे राइबोफ्लोविन क्या है, राइबोफ्लोविन क्या है, तो ये एक प्रकार का विटामिन है, एक प्रकार का ये विटामिन है। अब है चैप्टर नंबर 8 मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। इससे रिलेटिव जितने भी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी को हम लोग का स्टडी करने वाले हैं, तो आइए इसको देखते हैं। पहला जो है पाचन तंत्र से रिलेटिव जितने भी इसमें क्वेश्चन है उसका सभी को स्टडी करेंगे। 1 नंबर है लसिका आंत में पचित और अवशोषित खाली जगह परिवहन करती है, तो क्या करती है ये, तो ये करता है वसा परिवहन करता है। 2 नंबर है निम्न में से कौन सा वसा को पायसीकरण में शामिल होता है, तो कौन सा, तो ये शामिल होता है यकृत में। 3 नंबर है दंत क्षय के परिणाम स्वरूप खाली जगह होता है, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप खाली जगह होता है, तो क्या होता है ये, तो ये होता है कोमल दंत वल्क होते हैं। 4 नंबर है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये कहाँ पर पूर्ण पाचन होता है, तो ये छोटी आंत में जाके पूर्ण पाचन होता है। 5 नंबर है आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं, तो ये क्यों बनाते हैं, तो क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कद्म के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल खाली जगह कृंतक होते हैं, तो कितने कृंतक दांत होते हैं, तो ये जो होते हैं ये 8 होते हैं। आगे है मानवों के आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है, तो कौन सा, तो ये करता है मल द्वार अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। 8 नंबर है मुख गुहिका मानव खाली जगह तंत्र का एक हिस्सा है, किसका है, तो ये पाचन का। 9 नंबर है मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी मौजूद होते हैं, अंकुर यानी विल्ली मौजूद होते हैं, तो कहाँ पर ये मौजूद होते हैं, तो ये छोटी आंत के अंदर ये मौजूद होते हैं। 10 नंबर है पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प को चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है, तो इसमें से कौन सा है, तो पित्त रस के कार्य से संबंधित कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो है इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। 12 नंबर है इनमें से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो इसमें से कौन सा जीव की, तो ये जो होता है गाय का होता है। 13 नंबर है निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, कौन सा है, तो ये जो है ये है पैप्सिन है। 14 नंबर है बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को
संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो इसमें से कौन सा होता है, हो जाएगा तो ये पित्त लवण, ये हो जाएगा पित्त लवण। 15 नंबर है जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा। तो इसका बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा ये लाल। 16 नंबर है दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है। दंत क्षय जो किस पीएच स्तर पर ये शुरू होता है, तो ये जब 5.5 से कम हो जाता है, तब 5.5 से कम जब हो जाता है तब ये दंत क्षय शुरू हो जाता है। 17 नंबर है लार इमाइलेज पाचन में मदद करता है। लार इमाइलेज पाचन में मदद करता है, तो क्या मदद करता है, ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। 98 मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो ये HCl, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारी में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है ये, तो ये करता है पित्तरस करता है। 20 नंबर है हमारी जिह्वा पर कौन से अभिग्राही यानी रिएक्टर स्थित होता है। तो कौन सा स्थित होता है, तो ये रस संवेदी स्थित होता है। 21 नंबर है सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। तो कौन करता है, तो ये बलगम करता है। कौन, ये बलगम करता है। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो किस में होते हैं सबसे छोटी, तो ये शेर यानी कि मांसाहारी में छोटे होते हैं। 23 नंबर है निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है। पित्त रस किससे निकलता है, तो ये जो निकलता है यकृत से। पाचन के बाद प्रोटीन खाली जगह परिवर्तित हो जाता है, तो किस में होता है ये, तो ये जो होते हैं एमिनो अम्ल में। किस में होता है, एमिनो अम्ल में ये परिवर्तित हो जाता है। 25 नंबर है मानव इनमें से किससे नहीं पचा सकता है। मानव इनमें से किससे नहीं पचा सकता है, तो ये सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। 26 नंबर है लैक्टोज अंशहीन संतु क्या होता है। अंशहीन संतु क्या होता है, तो ये क्या होता है, तो ये होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटे आंतें दुग्ध उत्पादों में पाए जाने वाले शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर है मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया खाली जगह में शुरू होते हैं और खाली जगह में पूर्ण होते हैं। तो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ये समाप्त होता है, तो ये मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में जाके समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर है खूर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। खूर वाले जानवरों का आमाशय का सबसे बड़ा वाला हिस्सा कौन सा होता है, तो ये रूमेन सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये है श्वास नली जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं है। 30 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो कौन से हैं, तो यह है यकृत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है, तो यह है यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। तो ये सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर है पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, इसके बाद उत्सर्जन। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।
33 नंबर है पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के जे के समरूप होता है? तो कौन सा होता है? तो ये आमाशय जो होता है, तो ये जो आमाशय होता है वो जे आकार का इस तरह से होता है। ठीक है, ये जे आकार का होता है। 34 नंबर है निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ये ट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। 35 नंबर है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? तो ये स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। 36 नंबर है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो किसकी होती है? तो ये खरगोश की। आगे दंत वलक यानी टूथ इनमेल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय के कारण बनता है। तो कौन सा? तो ये कैल्शियम फास्फेट। 38 नंबर है निम्न में से खाली जगह ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो किसमें? तो ये वसा ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आगे हैं एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक ही जाति के जानवरों का बर्ताव पर प्रभाव डालती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं 40 नंबर में प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये क्वाइसी-ओरकर नामक बीमारी होता है। 41 नंबर है पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति खाली जगह का लक्षण है। किसकी लक्षण है ये? तो ये मानव अपशिष्ट से प्रदूषण का लक्षण है। आगे है मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये? 1 नंबर है शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं सरल अणुओं से जटिल अणुओं की संश्लेषण, उपापचय और अपचय। तो ये किससे संबंधित है ये? तो ये जो है ये संबंधित है, ये इन तीनों से संबंधित हैं, इन तीनों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 43 नंबर है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो कौन सा यंत्र कहलाता है ये? तो ये कहलाता है एंडोस्कोप कहलाता है। चौवालीस नंबर है निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, किसमें पाया जाता है? तो ये मछली में पाया जाता है, मछली में। 45 नंबर है इथोडर्म खाली जगह का भाग है। इथोडर्म किसकी भाग है? तो ये है छोटी आंत का भाग है। 46 नंबर है दांत का इनामल किससे बना है? दांत का इनामल किससे बना होता है? तो ये जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आगे है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किससे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किससे मापा जाता है? तो ये कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है। 48 नंबर है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सर्जित हो सकता है। तो कौन सा अंग है ये? तो ये जो है ये जिगर है। आगे है मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? मानव शरीर के कंठ को क्या कहते हैं? तो वायस बॉक्स कहा जाता है, वायस बॉक्स। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कालिकाएं मौजूद होती है? तो कितने होते हैं? तो ये लगभग 2000 से 8000 तक उपस्थित होते हैं स्वाद कालिकाएं। आगे एक वयस्क मानव को पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक खाली जगह मीटर लंबा होता है। तो कितना मीटर लंबा होता है ये? तो ये होते हैं 9 मीटर, करीब 9 मीटर।
52 नंबर है भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन कौन सा इसमें है बताना है। तो ये है एक अजैविक पदार्थ, ये एक अजैविक पदार्थ, ये असत्य हो जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा जाता है, तो ये जाता है अंतग्रहण के। आगे भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खाली जगह गति कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ये कर्माकुचन कहा जाता है। आगे है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर जाता है। तो किस में परिवर्तित किया जाता है, तो ये ग्लूकोज में। आगे है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका खाली जगह होती है। पित्त की भूमिका क्या होती है, तो ये वसा की वाशीकरण होती है। आगे हैं गले में खाली जगह के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में खाली जगह के छल्ले मौजूद होते हैं। किसकी छल्ले मौजूद होते हैं, तो ये उपास्थि की छल्ले मौजूद होते हैं। आगे हैं भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आगे है मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग हैं। तो कौन सा है, तो ये जो है ये ग्रास नली है। आगे है यकृत खाली जगह कार्य करता है। यकृत कौन सा कार्य करता है, यकृत जो कार्य करता है ये पाचन का कार्य करता है। 61 नंबर है शाकाहारियों को खाली जगह को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो कौन सा, तो ये जो होते हैं सेल्यूलोज को पचाने के लिए। अब है रुधिर परिसंचरण तंत्र। 62 नंबर है रक्त का इसमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तो कौन सा, तो ये करता है श्वेत रक्त कणिकाएं। आगे 63 नंबर है मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा खाली जगह से जुड़ी होती है। तो किससे जुड़ी होती है, तो ये बाएं अलिंद से। आगे मनुष्य के सामान्य प्रकुचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो कितना होता है ये, तो ये जो होते हैं 120 mm Hg बाय 80 mm Hg होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 65 नंबर है रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। तो कौन सा होता है, तो ये विम्बाणु यानी प्लेटलेटस का मदद से होता है। आगे निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है। तो कौन सा, तो ये करता है प्लेज्मा करता है। आगे स्तंभों को सुमूलित कीजिए। एक समूह 1 में है हृदय, धमनियां और शिराएं, और समूह 2 में है पंप की तरह कार्य करने वाला अंग ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हृदय पंप की तरह कार्य करता है, ये हो जाएगा इसका। धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को संचरण करती है, तो ये इससे हो जाएगा। और शिराएं जो हैं ऑक्सीजन रहित रक्त का संचरण करती है, तो ये हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 68 नंबर है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को अति रक्तदाब भी कहा जाता है, जो खाली जगह के कारण होता है। तो किसके कारण से होता है, ये धमनियों के संकुचन के कारण होता है। आगे है मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से गलत विकल्प कौन सा है, तो ये हो जाएगा उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
70 नंबर है मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? तो ये लोह या आयरन की। आगे है श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? तो किसमें मौजूद होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। 72 नंबर है मानव जैसे कुछ जीवों के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? तो क्यों रखा जाता है? तो ये रखा जाता है एक बड़े शरीर वाले जीव को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिराओं में दाब धमनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो ये हो जाएगा गलत, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर। 74 नंबर है रक्त अस्कंदन खाली जगह की मदद से होता है। तो किसकी मदद से होता है? तो ये प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से, प्लेटलेट कणिकाओं की मदद से होता है। 75 नंबर है रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये स्फोगोमोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फेगोमोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 76 नंबर है हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो कौन सा यंत्र सहायक होता है? ये होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर स्टेथोस्कोप। 77 नंबर है निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होते हैं? तो किसका? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के। आगे है निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को स्वरदाता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओ को कहा जाता है। आगे निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है? तो किस में होता है? तो ये होता है आपका ये लसिका में, ये होता है लसिका में होता है। आगे स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद क्यों महसूस होती है? स्पंद गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद क्यों महसूस होती है? तो ये क्यों महसूस होती है? क्योंकि धमनियों में प्रभावित रक्त के कारण होता है। 81 नंबर है निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो किसके? तो ये स्तनधारी पंछी और सरीसृप वर्ग के, स्तनधारी पंछी और सरीसृप वर्ग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं रक्त समूह ए वाले एक पुरुष का विवाह रक्त बी वाले एक महिला से हुआ जिनका एक बच्चा है जिसका रक्त समूह ए बी है। अनुवांशिकी के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रक्त समूह ए का जीन और रक्त समूह बी का जीन दोनों प्रभावी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। आगे है मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुसफुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो इसका क्या अंतर है? तो ये है फुसफुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है मानव रक्त का तरल भाग जिसमें खाली जगह कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो किसका? तो ये WBC का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो कौन सा? तो ये WBC आकार को अपना आकार को बदलने की क्षमता रखता है। आगे एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग खाली जगह होता है। तो कितना होता है ये? तो ये जो होता है 300 मिलीग्राम।
आगे इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, तो ये लिम्फोसाइट। आगे रक्तचाप बल है। रक्तचाप बल क्या होता है, तो ये होते हैं रक्त लासिका की दीवार पर जो बल लगता है उसको रक्तचाप बल कहा जाता है। आगे कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है, तो इनमें से किसके लिए जाना जाता है, रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए ये कार्ल लैंडस्टीनर जाना जाता है। आगे मानव शरीर में आरबीसी का क्या कार्य है। आरबीसी का क्या कार्य होता है, तो ये शरीर के कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना आरबीसी का कार्य होता है। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये है रक्त ज्ञान इंद्रियां इनपुट में हृदय इनपुट में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 93 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ये है महाधमनी। मानव शरीर की पीएच रेंज कितना होता है, पीएच रेंज कितना होता है, तो ये होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है 95 नंबर, मानव शरीर की पीएच स्तर होता है, तो कितना होता है इसका स्तर, तो ये होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक। सबसे छोटे रक्त वाहिका को खाली जगह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये कोशिका कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है, तो कौन सा है, तो ये है आपका फेब्रोनोजेन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 98 नंबर है, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाला उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, तो ये किससे जुड़ा रहता है, तो ये जुड़ा रहता है मरकरी कलम से जुड़ा रहता है। आगे है, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है, तो कौन माना जाता है, तो ये माना जाता है ओ जो है ये सार्वभौमिक माना जाता है। 100 नंबर है, वह विकल्प चुने जो सुहानी तंत्र को संदर्भ में सत्य नहीं है, तो कौन सा विकल्प है, तो ये है आपका यह शरीर के वजन के लगभग 1.7 से लेकर 1.8% होता है। आगे परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये केवल रक्त ही स्वेत प्रभावी संयोजी ऊतक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे खाली जगह रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये प्लाज्मा है। आगे है सामान्य मानव रक्त है। सामान्य मानव रक्त क्या होता है, तो ये थोड़ा क्षारीय होता है। आगे उत्तक रक्त वाहिकाओं को उत्तक रक्त वाहिकाओं को व्यास को बदल देता है, तो ये किस में बदल देता है, तो ये मांसपेशी बदल देता है। आगे मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो ये क्यों की जाती है, तो ये दिल की फंक्शनिंग जांच के लिए ये दर जांच की जाती है। आगे है मानव हृदय की सामान्य धड़कन और औसतन खाली जगह प्रति मिनट होते हैं, तो कितने होते हैं, तो ये जो होते हैं ये 60 से लेकर 60 से 100 प्रति मिनट होते हैं। आगे है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो किस अंग में की जाती है ये, तो ये हृदय में की जाती है। आगे है खाली जगह हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो कहाँ की, तो ये हीम। आगे है मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली जगह छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के खाली जगह बनने में मदद करता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन।
प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 110 नंबर है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः खाली जगह और खाली जगह होता है। तो कितने कितने के बीच होता है ये? तो ये लगभग होता है 2 से 7 और 3 से 10 मिनट के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 111 नंबर है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है आपका पल्मोनरी धमनी करता है। आगे, निम्न में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है ये? तो ये रसिस फैक्टर। आगे है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो ये कहाँ पर स्थिर होता है? तो ये दिल में निर्धारित होता है। आगे है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो कितने होता है? तो ये 5 लीटर होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त से बताता है? तो कौन सा बताता है? तो ये बताता है इकोकार्डियोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? तो क्या होता है ये? तो ये होता है 7.4 होता है। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो किससे भरी होती है? तो ये ऑक्सीजन से भरी होती है। आगे, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, एक क्या है ये? तो एक जो है ये द्रव्य है, यह एक प्रकार का द्रव्य है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? तो ये है लंबाई 5.7 माइक्रोमीटर होते हैं। तो ये सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है आपका सुपीरियर वेना कावा। आगे है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, यह शरीर के भार का लगभग 17-18% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है 123 नंबर में, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो ये एंथ्रोसाइट में। आगे है, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, मानव रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी के जीवन काल 15 से 20 दिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 125 नंबर है, रक्त एक खाली जगह ऊतक है। तो किस प्रकार का ऊतक होता है रक्त? तो ये होता है आपका संयोजी ऊतक होता है।